हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि सारे लोग बहुत मज़े में होंगे और सभी लोग बहुत एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है ना जी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है आप लोगों ने, और मैंने आज तक जो बताया है मुझे यकीन है कि आप उन तमाम बातों पर अमल कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक ईमेल करते हैं और फिर अगले हफ्ते से हम ऑप्शन टैब पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन टैब के बारे में अगले हफ्ते से मंडे से जानेंगे। आज हम इसको मतलब आज हाउ टू क्रिएट न्यू मैसेज को यहीं पर आज लास्ट ईमेल के साथ एंड कर देते हैं। ठीक है। चलें, तो हम बात कर लेते हैं। हम्म तो देखिए, मेरे पास एक एक जो है राजकुमारी.चौहान@gmail.com है, और मुझे एक इनको जो है वेडिंग इनविटेशन भेजना है। मेरी सिस्टर की वेडिंग है, मतलब एग्जाम्पल मैंने कहा ना, इमेज ने। चलिए, मान लेते हैं कि जो है किसी का भी इमेजिन करके चलते हैं। चलिए, मानते हैं सिस्टर ब्रदर किसी की भी वेडिंग है मेरे यहाँ, और मैं उनको एक इनविटेशन भेज रही हूँ। तो कैसे भेजेंगे, अब देखिए, अब आप देखेंगे। ठीक है। पहले अगर मुझे किसी को मान लीजिए मुझे कोई कार्ड भेजना है, तो मैं उस कार्ड को क्या करूँगी, उस पावर पॉइंट स्लाइड में या फिर मैं किसी और की सॉफ्टवेयर की मदद से उस कार्ड को तैयार कर लूँगी। ठीक है। कार्ड को तैयार कर लूँगी अगर मुझे कार्ड भेजना है तो। जस्ट सेकेंड। अब मैं उसको तैयार कर लूँगी। जो अगर मुझे कार्ड बनाना है बकायदा, तो मेरे पास वर्ड में भी है ऑप्शन, एक पावर पॉइंट में भी है, एक एक्सेल में भी है ना। एक्सेल को भी बाद में मैं वर्ड में क्रिएट कर सकती हूँ। मतलब मेरे पास एक्सेल में वैसे कार्ड नहीं बनाते हैं उमूमन, आमतौर पर वेडिंग कार्ड एक्सेल में नहीं बनाए जाते हैं। तो किसी की पावर पॉइंट वर्ड किसी की मदद से भी मैं क्रिएट कर लूँगी एक वेडिंग कार्ड। और अगर मान लीजिए मुझे कार्ड नहीं भेजना है और मैं डायरेक्ट इनविटेशन भेज रही हूँ, तो कैसे भेजेंगे, देखिए। विंडो आर करेंगे, OUTLOOK, आउटलुक लिखा, कंट्रोल एंटर कर दिया, आउटलुक खुल जाएगा। इंसर्ट टी किया, टाइटल चेक कर लिया है, इंसर्ट टैब किया तो हमारा इनबॉक्स पे फोकस है आउटलुक में। ठीक है। आउटलुक उसने टाइटल बताया, इनबॉक्स पे हमारा फोकस है। अब हम लोग कंट्रोल एन करते हैं, या फिर हम ऑल्ट की प्रेस करके टैब टैब से न्यू मैसेज पे एंटर कर सकते हैं। दोनों ही ये न्यू मैसेज के लिए कमांड है। अब ये टू एडिट खुला है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ rajkumari.chauhan@gmail.com, RAJKUMARI.CHAUHAN @ के साथ 2, और फिर GMAIL.COME, माफ़ कीजिए, ई नहीं, एम, COM। ठीक है। अब टाइप किया तो CC आया। अगर मुझे बाकी लोगों को भी इनविटेशन भेजना है, तो मैं उनकी ईमेल आईडी एक की, किसी एक की, या फिर 2-3 लोग हैं तो कॉमा कर कर करके उनकी डाल सकती हूँ, नहीं तो CC को स्किप कर दूंगी। टैप कर रही हूँ, सब्जेक्ट आ गया। BCC ऑप्शन टैब से कैसे बाहर लाना है वो बाद में बताऊंगी। सब्जेक्ट आया है तो यहाँ पे लिख रही हूँ। हाँ, देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख रही हूँ, हाय डियर, माई सिस्टर्स वेडिंग इनविटेशन फॉर यू, रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स में डालूंगी अपना नाम। तो ये सब्जेक्ट डाल, हाय डियर, दिस इज इनविटेशन, या इस दिस इज माई सिस्टर्स या माई ब्रदर्स वेडिंग इनविटेशन फॉर यू, रिगार्ड्स, और ये डाल दिया है मैंने। ये सब्जेक्ट में ही डाल दिया ताकि वो समझ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर टैप किया, टाइप एडिट मैसेज, यानी टाइप मैसेज एडिट आया, जिसको हम जीमेल में मैसेज बॉडी कहते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्रोल होम तो मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सबसे पहले, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक लाइन में डेट डाल रही हूँ। डेट डाली मैंने आज की 17/6/2021। ठीक है। इसको मैंने लेफ़्ट सिलेक्ट करके
शिफ्ट डाउन एरो से मैंने क्या किया, कंट्रोल आर पे कर लिया है ना, राइट अलाइनमेंट दे दिया इसको। फिर मैंने जो है यहाँ पे एंटर किया है। एंटर करने के बाद मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है, फिर एंटर किया, फिर मैंने लिखा TOO2, फिर यहाँ कॉमा किया है, फिर 2 लाइन मैंने छोड़ी हैं, फिर मैंने एड्रेस लिखा है पूरा उसका जो भी है, या ईमेल आईडी भेज रही हूँ तो मैंने उसकी ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर दी है, और शिफ्ट डाउन और सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर दिया है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, कंट्रोल आर कर दिया। अब 2 लाइन, फिर एंड की प्रेस करके एंटर कर करके 2 लाइन एंड की, एंटर, फिर एंड की, फिर एंटर, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ी, फिर मैंने यहाँ लिखा हाइड हियर कॉमा, हाइड हियर कॉमा करके फिर मैंने 2 लाइन ब्लैंक छोड़ी हैं, एंड की प्रेस की, एंड की प्रेस करें, एंटर, फिर एंड की फिर एंटर, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ हाइड हियर, लिख चुकी हूँ पर अब यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, आई एम सो हैप्पी इन्फॉर्म टू यू, या आई विश टू इन्फॉर्म यू, लिख रही हूँ एट 25/6/21, क्या लिखा, एट 25/6/21 will be going a ceremony of my sister wedding, ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है, फिर एक पैराग्राफ दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, जितने भी लाइन आई आप फुल स्टॉप करके और फिर आप एंटर कीजिए और उसमें 4-5 बार स्पेस कर दीजिए। अब लिखिए दैट्स वाई, देखो दैट्स वाई दिस इट्स माई personal desire and my family also wants, comma, you have to join this wedding ceremony because we will be enjoy with you attend to this occasion। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, तो ये लिखिए, अब यहाँ मैंने लिख दिया है, फिर एक पैराग्राफ बनाया यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट लाइन एंटर किया, और फिर मैंने स्पेस किया 2-3 बार, 4-5-6 बार, फिर यहाँ लिखा है सो इट्स माई इफ यू विल बी कम इट्स माई प्लेजर प्लीज यू हैव टू प्रेजेंट before 2 days to this ceremony। ठीक है, before 2 days to this ceremony, यानी सेरेमनी से 2 दिन पहले। फिर यहाँ पे मैंने लिखा, फिर फुल स्टॉप किया, फिर यहाँ पे 2 लाइन एंटर करके छोड़ी है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर मैंने लिखा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यहाँ लिख दिया, और बस यहाँ पे लिखा है मैंने एंटर करके, फिर अपना नाम बुशरा खान। ठीक है, ये सब डाला है मैंने, ये सब हम लोग लेफ़्ट पे ही रखेंगे, और चाहे तो राइट पे रख सकते हैं सेलेक्ट करके। फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, कॉमा, और फिर मैंने अगर ईमेल पे भेज रही हूँ तो ये कॉमा कर दिया है मैंने, और 2 लाइन छोड़ के फिर ईमेल आईडी, और फिर उसको सेलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट दे देंगे कंट्रोल आर से, और एड्रेस है तो एड्रेस लिखेंगे और उसको कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट दे देंगे। और फिर अब यहाँ पे अब अगर आपके पास कोई बना हुआ कार्ड ना होता तो आप क्या करते, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते कि हाय डियर यू है प्लीज़ कम फॉर माई सिस्टर्स मैरी occasion because you are my good friend or we wants to you have to join this occasion blah blah blah, ये जो भी है ना, because you are the member of my family and ये जो भी कुछ है, या you are a good person, या you are important person for us, जो भी लिखना है आपको
ऐसे ही एक इनविटेशन लिखते और फिर क्या करते कि फिर हम लोग कार्ड हमने जहाँ भी रखा होता है विंडो से डेस्कटॉप पे जाते, उस कार्ड को कॉपी करके लाते, या कंट्रोल वी से पेस्ट करते और ऑल्ट एस या कंट्रोल एंटर करते। मगर हमने कार्ड नहीं बनाया, इसलिए हमने इनविटेशन 2-3 लाइन में कायदे से लिख दिया है। अब हम यहाँ ऑल्ट एस कर देंगे या कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो हमारा ये जो जो मतलब इनविटेशन पर्पस है ये फुलफिल हो जाएगा, ये सेंड हो जाएगा हमारा इनविटेशन। कंट्रोल वाई कीजिए और फिर सेंड मेल में जाइए, एस से ये डाउन एरो से एंटर कीजिए और कंट्रोल होम करिए। वैसे तो हमारा कर्सर वहीं होता है, फिर भी कंट्रोल होम करके उस ईमेल पे एंटर करके यहाँ पर शिफ्ट एंड कर सकते हैं। जो एनवीडिया यूज़र है और जॉस यूज़र ऑल्ट पेज डाउन, आपको पता चल जाएगा आपका इनविटेशन सेंड हुआ है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन टैब पढ़ेंगे मंडे को, सो वेट। और बस मुझे कार्ड आपको सेंड करवाना था। अगर मैंने पहले से सोच के रखा होता तो बाकायदा मैं इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सा मजमून बना के एक बहुत अच्छा सा एक पंचुएशन और बहुत अच्छा सा ग्रीटिंग मैं आपको सेंड करवाती, लेकिन मैंने जस्ट बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको सिखाने के लिए बताया है। तो उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच।